गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस हाजिर है हम मैच नंबर 73 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि सेमीफाइनल एक तरह से क्वालिफाइड 2 का मैच जो कि खेला जाने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। भाई साहब बड़ा ही कांटे का टक्कर का मुकाबला है। एक टीम बैटिंग हेवी और एक टीम के मेन बैट्समैन ही चले गए हैं अपनी नेशनल ड्यूटी पर। तो क्या होगा इस गेम में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ आज के मैच में पता चलता है। और हाँ, एक खास बात की ग्रैंड लीग के लिए अच्छा मैच है। नोट्स को फॉलो करना, मैं आपको ये जो नोट्स है मेरे हाथों में ये आप तक पहुंच जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जुड़ जाना। का है कैसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक पिंड है, वहाँ से टेलीग्राम में जाओ, नोट्स देखो और वीडियो साथ में देखो, तब जा करके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे हमने लास्ट बार बात किया था कि घास होगा और नंदरे बर्गर आएंगे तो कौन चलेगा, सारी चीज़ें आज फिर हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और अपना प्यार से कमेंट दे करके थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ा के जाओ, अच्छा करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैच खेला जाने वाला है सनराइजर्स वर्सेस राजस्थान, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। तो यार दोनों में से किसी का होम ग्राउंड नहीं है। तो वैसे ये जो क्वालिफायर और फाइनल का मैच है ना, इसके वेन्यू कैसे सेलेक्ट होते हैं बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए कि भाई फाइनल वहाँ होता है जो कि फाइनल और क्वालिफायर 1 जहाँ पर लास्ट बार की जो चैंपियन टीम होती है उनके होम ग्राउंड पे। तो लास्ट बार चेन्नई जीती थी, तो क्वालिफायर 1 और फाइनल क्वालिफायर 2 और फाइनल वहाँ होगा। और एलिमिनेटर होता है जो कि सेकंड हुई थी उसके होम ग्राउंड पे। तो जैसे आपने देखा अहमदाबाद में एलिमिनेटर और क्वालिफायर 1 हुआ था। तो अगर जानकारी नहीं है तो फिर एक लाइक और एक कमेंट कर देना, नहीं अगर पता था तो फिर बता देना कमेंट करके, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, थोड़ा सा दुआ लेते ही जाना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या क्या इस पिच को लेकर के हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये चेन्नई का होम ग्राउंड है लेकिन चेन्नई नहीं खेल रही। दूसरी बात कि ये पिच नंबर 7 यूज होगा, फ्रेश विकेट्स फिर से 7 थाला फॉर अ रीज़न। लेकिन यहाँ पर दोनों ही टीम की मैं बात करूँ, दोनों में से किसी का भी रिकॉर्ड यहाँ पे विन परसेंटेज की मैं बात करूँ तो अच्छा नहीं, बेहद ख़राब है, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं है यार। मतलब ये अगर मैं बताऊं तो हैदराबाद यहाँ 10 में मात्र 1 मैच जीत पाई है। मतलब सोचो कि थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज वाली टीम गेम ले उड़ेगी। और तो और राजस्थान 9 में 2 मैच जीती है। यहाँ पर टोटल 9 मैचेस खेले, मात्र 2 जीते। तो कारण क्या था? कारण थे कि सामने ओपोनेंट हर बार जिसको इन्होंने फेस किया था वो थी चेन्नई। और चेन्नई की स्पेशलिटी क्या थी? उनके ऑलराउंडर और उनके स्पिनर्स, उनके कटर वाले बॉलर्स। बात समझ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो चेन्नई के जो बॉलर्स है, किस टाइप के बॉलर्स यहाँ पे जो अच्छा कर रहे हैं, तो होम ग्राउंड में उनका जडेजा हाईएस्ट विकेट टेकर है, तुषार देशपांडे अक्सर अच्छा करते हैं। तो जडेजा यहाँ कौन बन सकता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन हो सकता है, क्या उन्हें हम ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे, सब बातें बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अब हम आगे बढ़ते तो भाई इस यहाँ पर जो बाउंड्रीज एक साइड शॉर्ट है और 7 नंबर है, तो सेंटर विकेट से थोड़ा सा साइड में है। दूसरी बात कि यहाँ पे ड्यू के चांसेस है। अब सनराइजर्स हैदराबाद का तो भाई हिसाब किताब ख़राब है कि जब भी नहीं मिला कि फर्स्ट बैटिंग खुद से करो तो हालत ख़राब हो गई इस बार। और जब अपने टॉस जीत रहे थे फर्स्ट बैटिंग करके इजीली, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें फर्स्ट बैटिंग करना चाहिए और ग्राउंड चेसिंग वाला है। तो मेरे हिसाब से कि अपने स्ट्रेंथ पे तो खेलो यार, लेकिन कभी कभी दिमाग से भी खेलना चाहिए। अगर यहाँ पे ड्यू है तो चेस आसान हो, अगर आपके पास वैसे हैं हिटर्स। वो अलग बात है कि सामने वाली टीम ओवरऑल स्ट्रेंथ देना। अगर हम सनराइजर्स की बात करें तो वो 287 अगर मारते हैं तो 266 या 46, 277 मारा था मुंबई के खिलाफ, 246 खा गए थे। तो उनकी बॉलिंग उस नंबर की, उस दर्जे की नहीं है जो कि डिफेंड कर सके, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। तो ये हुआ बात। और रिसेंटली यहाँ पर ट्रेडिशनली अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो भाई आपको स्पिनर्स का बोलबाला मिलेगा, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे रन बने हैं, थोड़ा सा वेरिएशन वाले बॉलर्स चले। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स या फिर थोड़ा सा कटर स्लोअर्स वाले वेरिएशन वाले बॉलर्स यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये मैंने बात कर ली, पिच के बारे में बता दी। अब सीधा चलते हैं दोनों टीम के जो प्रोबेबल 11 है उनके ऊपर। और मुझे नहीं लगता दोनों टीम स्क्वाड में कोई चेंज करना चाहेगी। एक चेंज अगर हो सकता है कुछ, तो वहीं पिच पे अगर घास हुई तो फिर मार्को एंसन का आना बनता है। और मार्को एंसन आएंगे तो व्यासकांत का जाना बनता है। और व्यासकांत डिफरेंशियल हो सकते हैं कब, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, मिस मत करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सनराइजर्स की तरफ से मार्करम को आना चाहिए या यानसन को आना चाहिए। देखो सीधी सीधी बात क्या है ना कि अगर आपकी बैटिंग, सामने वाली टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ है ना, तो आपको अपनी टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज वैसे भी आपके बॉलर अभी जितने हैं उतना 250 तो खा ही ले रहे हैं यार। तो मतलब
इतना बना दो कि सामने वाला पहुंच ही ना पाए, ठीक है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स आपके पास भी है, तो शायद फर्स्ट बैटिंग करके इतना पहाड़ बना दो इतना बड़ा कि चेस में दूसरी वाली टीम सिमट के रह जाए। तो ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक एक प्लेयर के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए, और अभी तक आपने वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो। चलो बढ़ते आगे। तो सबसे पहले प्रोबेबल 11 में हैदराबाद की बात करेंगे तो हमें हैदराबाद की तरफ से दिखेंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडर्स। तो भैया ट्रेविस हेड को अपने लास्ट 2 मैच में देखा, इन स्विंगर्स, लेफ्ट आर्मर्स जो कि हवा में सीम कराते, एक मैच में स्टार्क, एक में अर्शदीप, वो लेंथ वाली बॉल जो पड़ के अंदर जा रही है, अपने जगह से कांटा बदल रही है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बॉल हवा में सीम करके आती है, अपने जगह से कांटा बदलती है और पड़ने के बाद सीधी हो जाती है। और वो पड़ने के बाद वाली जगह को, बिकॉज जनरली बैट्समैन क्या करते हैं ना कि बॉल का टप्पा खेलते हैं और उसके बाद एज्यूम करके शॉट मारते हैं। उतना तेज में आप बॉल को लास्ट मोमेंट तक जो देख लेता है वो अच्छा बैटर होता है। इसीलिए कोहली और रोहित शर्मा में यही अंतर है, क्योंकि रोहित शर्मा टप्पा पे खेलते हैं और कोहली आई साइड लास्ट मोमेंट तक बना के रखते हैं। तो ये एक छोटा सा अंतर है भाई, दोनों अव्वल दर्जे के अपने जगह पे बेस्ट है, तो प्लीज़ कोई मतलब वैसा ऑफेंड मत हो जाना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि प्लेयर्स क्या करते हैं कि बॉल के टप्पे पे खेलते हैं और टप्पा के बाद अगर बॉल पड़ के सीधी रह जाए, जैसे हवा में सीम करके आ रही, तो ये काबिलियत सामने वाली टीम में किसके पास है? उसैन बोल्ट के यार ट्रेंट बोल्ट के पास है। उसैन बोल्ट में क्या बोल रहा हूँ। तो और एक बॉलर है नांद्रे बर्गर, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन खेल गया तो मुझे लगता है हैदराबाद के ओपनर्स को दिक्कत हो सकती है। बिकॉज बहुत जगह आपको मैचअप्स में दिखेगा कि यार बोल्ट के सामने हेड ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन अगर आपको इन दोनों का लास्ट हेड टू हेड याद होगा तो बोल्ट के ओवर में हेड का कैच छूटा था, उसके बाद ही हेड ने शायद 58 रन कुछ बनाए थे 44 बॉल पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यार परेशान तो रहे हैं लेफ्ट हैंडर से कोई। और अभिषेक शर्मा तो बेतहासा लेफ्ट हैंडर से परेशान है, बोल्ट से परेशान है, आवेश से परेशान है, इवन टॉप ऑर्डर में 2 लेफ्ट हैंडर तो अश्विन पावर प्ले में आ सकते हैं और हेड उनसे परेशान है, हेड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से परेशान है। तो भाई पूरी दुनिया ना ओपनर्स को भर भर के ही जा रही है, लेकिन आप क्या अलग कर सकते हो, ध्यान से सुनना है कि एक चीज़, ठीक है। वैसे हेड को फर्स्ट बैटिंग पसंद है और यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग में उतना स्विंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अंडर लाइट्स बॉल ज़्यादा सीम करती है, स्विंग करती है, मूव करेगी। तो ट्रेविस हेड फिर भी फर्स्ट बैटिंग में आप ट्रेबल है, सेकंड बैटिंग में आप ओपनर्स भी ड्रॉप कर सकते हो, अभिषेक शर्मा को भी ड्रॉप कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ट्रेविस हेड फर्स्ट बैटिंग और अभिषेक शर्मा सेकंड बैटिंग, आप मतलब ये होता है ना कि एक इनिंग वाइज प्रीफर करना कि किसे कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आते राहुल त्रिपाठी, लास्ट मैच में अच्छे दिखे बिकॉज बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे और मैंने कहा कि इनके ऊपर प्रेशर डाल दूँ तो ये अच्छा खेलते हैं, अगर इन्हें आराम से खेलने का मौका मिले तो गजब खेलते हैं। तो क्या ये पिच वैसी है? देखो वैसे तो ये अभी बड़े मैच के प्लेयर बन रहे हैं, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि राहुल त्रिपाठी आज फिर से वही 30-40 वाली इनिंग खेलेंगे और फिर निपट जाएंगे, बिकॉज इनका जो रिकॉर्ड है बोल्ट के सामने फिर से ख़राब है। और अगर बोल्ट पावर प्ले में विकेट लेते हैं ना तो गुच्छे में लेते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में अगर ये नौबत आ गई ना, तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हो टॉप ऑर्डर्स तो साथ में त्रिपाठी को भी लिखा जाएंगे बोल्ट, याद रखना। और साथ ही साथ चहल का रिकॉर्ड सेकंड इनिंग में धांसू है और सेकंड इनिंग में चहल के सामने त्रिपाठी भी परेशान है, चहल जो कि तुरंत आ जाएंगे पावर प्ले खत्म होते होते। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखोगे तो आप टीम अच्छा बनाओगे। इसके बाद हम आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, शहबाज अहमद। इन दोनों के ऊपर मुझे ज़्यादा अच्छी खासी बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, बिकॉज मुझे ये हाई स्कोरिंग गेम लग नहीं रहा है। वेन्यू हो सकता है लेकिन गेम 160-170 का है और 180 से ऊपर जो बना जाएगा फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में जीत जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि 180 से ऊपर डिफेंडेबल है, 180 से नीचे डिफेंड करना मुश्किल है। तो आपको 180 जो बेंचमार्क है उसे क्रॉस करना होगा। तो मैं बात कर रहा था नीतीश कुमार रेड्डी की। तो लास्ट बार क्या हुआ था कि इन दोनों के बीच में जो गेम हो रहा था हैदराबाद और राजस्थान के बीच में, तो नीतीश कुमार रेड्डी ने 76 रन बनाए थे और जहाँ तक मुझे याद है बैटिंग फर्स्ट में ही बनाया था, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना मुझे। तो नीतीश कुमार रेड्डी और शहबाज अहमद क्यों? जब तक नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग आएगी ना तब तक जो है ना इनिशियल मूवमेंट पावर प्ले वाला दौर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद बैट पे बॉल अच्छे से आएगी और थोड़ा सा फंस सकती है। सॉइल देखना पड़ेगा कौन सा सॉइल है, मुझे एग्जैक्ट सॉइल याद नहीं है, जो कि मैं पिच रिपोर्ट में बता दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वैसे नीतीश कुमार रेड्डी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और शहबाज अहमद क्यों? बिकॉज पूरी राजस्थान की टीम में हेटमायर को हटा दिया जाए और जायसवाल को, पूरी टीम राइट हैंडर से भरी पड़ी है। और इस पिच के हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और सब कुछ शहबाज अहमद की तरफ है, तो अच्छे खासे डिफरेंशियल आपके लिए साबित हो सकते हैं। और दूसरी बात,
हैदराबाद की टीम इन्हें बैटिंग में भी प्रमोशन देती है। आपको पता होगा कि ये ऊपर आते हैं अब्दुल समद से कि आपको गेम बना के खेलना, और ये अच्छी खासी रन रेट से बॉल को मारते हैं, अच्छी खासी ताकत से बॉल को स्ट्राइक करते हैं, टाइमिंग से खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से कुड बी और गुड डिफरेंशियल इन रिस्की लीग्स, और ग्रैंड लीग में तो पक्का ट्राई करना है। अब हम इसके आगे बढ़े तो शहबाज अहमद के बाद हेनरिक क्लासन और अब्दुल समद। तो हेनरिक क्लासन देखो डिफरेंशियल सीबीसी बिग मैच प्लेयर, और मेरे शायद कैप्टन या वाइस कैप्टन में से एक तो पक्का रहेंगे। बैटिंग फर्स्ट आए जिसकी भी, संजू या फिर क्लासन, मैं उसे कैप्टन करने वाला हूँ, और बाकी अगले को वाइस कैप्टन। अभी तक मैंने ऐसा सोचा है, आपको क्या लगता है कॉमेंट में बताओ। तो क्लासन को आवेश ने परेशान किया है, तो वही वो प्रेशर वाला सिचुएशन होगा, तो छक्के मारने के चक्कर में, बिकॉज और मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा। उसके बाद अब्दुल समद स्पिनर से परेशान है, और यहाँ ज़्यादा उनकी दाल गलती हुई मुझे नहीं दिख रही। सब कुछ डिपेंड कर जाएगा ये सारी चीज़ कि अगर मैंने किसी स्पिनर का नाम लिया जैसे अब्दुल समद का, कि अश्विन और चहल पे वो फंस रहे हैं, तो अगर ये ब्लैक सॉइल विकेट हुआ है, थोड़ा सा मिक्सचर हुआ है, जैसे कमेंटेटर्स या फिर एक्सपर्ट्स जनरली बता देते हैं कि 80% ब्लैक सॉइल है, 20% रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल होगा ना तो बाउंसी विकेट होता है पेसर्स के लिए, वानखेड़े टाइप का विकेट। अगर ब्लैक सॉइल हुआ तो वहाँ पे वेरिएशंस, कटर्स, स्पिनर्स आ जाते हैं गेम में, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि अश्विन और चहल की गेंद कब घूमेगी। चहल की तो खैर घूमी जाती है, अश्विन की खास करके जब बॉल विकेट जो है ब्लैक सॉइल वाला होगा, तब जाके अब्दुल समद को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो सारी लॉजिकल चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको कनेक्ट करके, इंटरकनेक्ट करके कड़ी बनानी है। कड़ी से चेन बनेगा, और चेन आपको ज़िंदगी में चैन देगा, करोड़पति बनने का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैट कमिंस बैटिंग बॉलिंग दोनों से, और फर्स्ट बॉलिंग में अच्छा अक्सर किया है, तो मेरी टीम में अभी तो फिलहाल आराम से जगह बना रहे हैं। और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, यहाँ पर अंडरलाइट स्विंग मिलेगी, और सामने जो राजस्थान की टीम है भाई साहब बेतहासा परेशान किया है इनको। इन्होंने इवन बटलर को, जायसवाल को, संजू सैमसन को लास्ट मैच में 0 पर आउट किया था। अगर आपको याद होगा भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग नहीं याद है तो याद दिला देता हूँ कि आज राजस्थान को क्वालिफायर 2 की क्यों खेलना पड़ा, वो क्वालिफायर 1 खेलती। ये जो हैदराबाद और राजस्थान का ही मैच था, जो आखिरी बॉल पे 1 या 2 रन चाहिए था, 2 रन चाहिए था, और वो जो गेंद थी वो जाकर के लो फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर की कोशिश में जाकर रोमन पॉल के पैड पर लग गई, और वो हो गया LBW, और वहाँ से टीम 1 रन से मैच हारी। वो बॉल था, ओवर था भुवनेश्वर कुमार का, और सेकंड बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे अक्सर कत्लेआम करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर से वही चीज़ आएगी, अगर रेड सॉइल होगा, उसके बाद सेकंड इनिंग में स्विंग मिलेगा, थोड़ा सा घास होगा, सारी चीज़ों को एक लाइन में लाओगे तब करना, ऐसा नहीं कि बोल दिया तो आँख मूंद करके, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ा सा अपना सही मेहनत करोगे ना, थोड़ा सा बस कॉपी पेन लेकर के ये नोट्स को देख लो, और अपने टॉस के बाद आपके पास आधा घंटा का समय रहता है, तो 15 मिनट लगता है ये सारी चीज़ों को सेटल करने में। वो सारी चीज़ें सेटल करो, उसके बाद एक बार आकर के मेरी टीम से देख लो कि क्या हिसाब किताब है। कुछ भी मैच करता है तो अपने हिसाब से खेल लो यार, मज़ा आने वाला है। ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग तो मैं दे ही देता हूँ, लेकिन फिर भी कॉपी पेस्ट नॉट अलाउड। मैं समझाता हूँ, वीडियो देने का मकसद ही है कि आप लोग सीख के जाओ कुछ, कब तक कॉपी पेस्ट है ना। उसके बाद विजय व्यासकांत, भाई साहब देखो, जो काम शहबाज अहमद करेंगे ना, वही काम विजय व्यासकांत भी करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वो रेस्ट स्पिनर, वो ये काम सेकंड इनिंग में भी कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फिंगर स्पिनर होता है ये। फर्स्ट इनिंग में शहबाज इंपॉर्टेंट विद द बॉल हो सकते हैं, लेकिन व्यासकांत सेकंड इनिंग में भी विद द बॉल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और एक ग्रैंड लीग में गुड VC ऑप्शन अलॉन्ग विद क्लासन, याद रखना। कौन? व्यासकांत। कंडीशंस ब्लैक सॉइल, टर्निंग विकेट, है ना। मैंने क्यों कहा कि व्यासकांत को टर्न मिल जाएगा, बिकॉज ही इज़ अ रिस्ट स्पिनर, है ना, याद रखना। लेग स्पिन करते हैं, पूरा रिस्ट का यूज़ करते हैं, सिर्फ फिंगर स्पिनर नहीं, अश्विन के जैसे या शहबाज अहमद के जैसे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो टी नटराजन मुझे दिखेंगे, और टी नटराजन के इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा क्यों है, बिकॉज ये उनका होम ग्राउंड है। बॉलिंग फर्स्ट भाई साहब आँख मूंद करके 2 विकेट लेके आ जाते हैं। इवन बॉलिंग सेकंड में भी 1 विकेट मिनिमम, तो मैं मिनिमम 1 विकेट इनसे एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। और मेरी टीम का भी तो फिलहाल कमिंस के साथ बॉलिंग में ये पार्ट है। सनवीर सिंह लास्ट मैच में लेके मजबूरी में आना पड़ा था, और पैट कमिंस जैसा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि उनका मन था उमरान मलिक को अनलीश करने का, लेकिन फिर भी अब बैटिंग ऐसा कोलैप्स कर गई तो फिर दिक्कत हो गया उन्हें, और कोलकाता के खिलाफ सनवीर सिंह को लाना पड़ा। और वो अलग बात है कि उन्होंने कुछ खास किया नहीं, तो फिर उमरान मलिक कहीं ना कहीं दिमाग में है, तो अगर आ जाए तो ध्यान रखना। यशस्वी को बहुत परेशान करते हैं, बिकॉज यशस्वी 140 प्लस में अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, उनके बैट पे बॉल आती नहीं, एज लग जा रही है बार बार। तो ये कुछ रहा हैदराबाद का। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, और राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान से आपको दिखेंगे टॉप ऑर्डर में टॉम कॉलर, कैडमोर और यशस्वी जायसवाल। तो टॉम कॉलर, कैडमोर या तो प्योर हिट या तो प्योर मिस, तो बैटिंग फर्स्ट में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। जैसे लास्ट मैच में हमने
आरसीबी के सामने बात किया था ना कि लॉकी फर्गूसन ने 2 बॉल पे 2 बार आउट किया 0 रन, 3 बॉल पे 3 हो गया, पहले बॉल पे आए फिर आउट करके चले गए। फिर वही वेरिएशन वाली बॉल, तो उनको क्या पसंद है, टॉम कलर कैडमोर को, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और स्विंग वाली बॉल जो कि हवा में घूमते हुए आती है, वैसे पिचेस पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। थोड़ी सी भी बॉल हवा में फंसेगी या स्पिन होगी या कटर होगी तो ये फंस जाएंगे, तो देखना होगा। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ही इज़ अ बैट्समैन जो अगर अपने जगह दम पे चल गया ना तो आपको वन साइडेड हरवा सकता है और वन साइडेड जितवा सकता है। सो यू कांट इग्नोर। यशस्वी जायसवाल को भाई लेफ्ट आर्म फास्ट से दिक्कत है, और ये चेस में अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, ये रस्टी टाइप लगे लास्ट मैच में भी, और वो जो इनके अंदर वो आगे है वो मुझे दिख नहीं रहा है यार। फिर भी पता नहीं, रखना तो पड़ेगा। स्टिल मैं प्रेफर करूँगा, अगर ग्रैंडली में CBC करने का सोचा भी कभी, अभी तो फिलहाल नहीं सोचा, तो चेस पे मैं सोचूंगा, और रेड सॉइल विकेट होगी तो, बिकॉज ही लव्स बाउंस ऑन द बैट। तो ये कुछ जो मेरा सिनारियो है। संजू भाई वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, भुवनेश्वर के खिलाफ सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड खराब है, स्विंग में फंसते, स्पिन में फंसते, लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट आएगी तो स्विंग कम होगा और भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में ख़त्म करके चल जाएंगे और मेरे कैप्टन बन जाएंगे। कौन? संजू सैमसन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पराग भाई साहब, क्या मतलब सीज़न गया उनका ना अभी, कहाँ मतलब लास्ट बार तक इन्हें हम लोग अंडर डॉग, ओवर रेटेड, क्या क्या बोलते थे, अंडर डॉग तो नहीं, ओवर रेटेड मिस्टर राजस्थान बलाम ठिकान जो बोलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने प्रूफ किया। और प्रूफ कैसे कर पाए खुद को, ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि अगर एक टीम को आप लीड कर रहे हो, अगर आप किसी टीम से खेल रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस टीम का भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आपको देखना है कि आपने अभी तक जब भी अच्छा किया है उस बदौलत आपने मुझे टीम में सेलेक्ट किया है, तो आपको देखना होता है कि मैंने अच्छा किस पोजीशन पे गया। तो इस चीज़ को थोड़ा देर से लेकिन राजस्थान की टीम समझी और चौथा नंबर दे करके सीमेंट कर दिया उस पोजीशन को। और आज देखो पराग क्या मार रहे हैं यार, मतलब मुझे लगता है ना कि विजय शंकर वाला जो कंटेंशन था ना 4 नंबर, पराग को मिल जाना चाहिए T20 में। ओनली T20, नॉट ODI, ओनली T20, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना टेस्ट, सिर्फ T20 में पराग को 4 नंबर पे खिलाओ। ओपनिंग के लिए आपके पास है ऑप्शन 2 3 4 है, ईशान किशन है, रोहित शर्मा जायसवाल करेंगे, बैकअप में शुभमन गिल और ईशान है। उसके बाद 1 डाउन कोहली, 2 डाउन पराग, फिर उसके बाद सूर्या, फिर हार्दिक, फिर जडेजा, उसके बाद शमी, बुमराह जो भी है। और T20 वर्ल्ड कप में मुझे नटराजन नहीं दिखे तो थोड़ा सा ख़राब लगा कि आई थिंक नटराजन जैसा बॉलर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप IPL के पिचेस को देख करके अगर आप उनकी उस परफॉर्मेंस पे ले रहे हो, शिवम दुबे को नो डाउट उन्होंने अच्छा खेला, बट वेस्ट इंडीज जैसे पिचेस वो आपको स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल दिखने वाले हैं। रिंकू को आपने बाहर रखा, नटराजन को नहीं रखा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि IPL में फ्लैट डेक है, डेक मिलेगा, इंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट नहीं, आपको क्वालिटी से फाइट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है वहाँ पे शिवम दुबे थोड़ा सा मार खाएंगे, बिकॉज ही इज़ नॉट बॉलिंग ऑल्सो ना। तो ये खैर अभी डिस्कस का चैप्टर नहीं है मेरे पास। तो पराग को परेशान किसने किया? कमिंस, मतलब वो जो बॉडी लाइन वाले बाउंसर आती है तो उसको मारने में पराग को दिक्कत होती है। और ऑस्ट्रेलियंस है भाई, उस सीम अप डिलीवरी के लिए जाने जाते, सेम एज ध्रुव जुरेल, अभी तक इनका परफॉर्मेंस आया नहीं है और ये कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना है। आपको याद होगा कि इन्हें बिग मैच का प्लेयर भी कहना, अगर मैं कहूँ तो गलत बात नहीं होगी। क्यों? स्पेशली सेकंड बैटिंग में। आपको टेस्ट मैच याद होगा भाई, बहुत लोन वॉरियर है, बस वो मोजो जो होते बोलते हैं ना कि एक बॉल मिडिल, 1-2 बॉल मिडिल हो जाएगी ना तो बस उसके बाद वही इनको नहीं मिल रहा, वो मिलेगा और प्रेशर को ये हटा देंगे सामने वाली टीम का, ये देख लेना आप। रोमन पवेल, मुझे लगता है कि इस टीम में बैटिंग फर्स्ट में आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में ये प्रेशर, अंडर प्रेशर विजय व्यासकंत के सामने ढेर हो जाएंगे और ये विकेट उनको सूट नहीं करेगी, उतना पेस ऑफ नहीं होना चाहिए। फिर वहीं अगर बाउंसी विकेट है रेड सॉइल वाली तो रोबन पॉयल की विकेट है, लेकिन अगर ब्लैक सॉइल वाली है तो रोबन पॉयल वहाँ पे फ्लॉप हो सकते हैं। अश्विन होम ग्राउंड है और लास्ट मैच में भी हमने बात किया था कि अश्विन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उन्होंने 2 विकेट ले करके गए और आज भी होम ग्राउंड है उनका, उन्हें पता है यहाँ पर क्या खेलना। और जनरली ये चेन्नई का होम ग्राउंड है तो यहाँ पर चेन्नई से भी खेले हैं, चेन्नई की IPL टीम से, चेन्नई की स्टेट टीम से, तमिलनाडु से खेले हैं, तो यहाँ पे अश्विन आपके लिए मस्ट हैव पिक होने चाहिए। बिकॉज ये एक तरह से देखा जाए ना तो नाइट वॉचमैन का काम करते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, कि अगर विकेट जल्दी जाते हैं तो जैसे इधर से शहबाज अहमद की मैं बात कर रहा था, इधर से अश्विन वो काम कर सकते हैं, बैटिंग में ऊपर आ जाते हैं, अपने 4 ओवर पूरे करते हैं, तो इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं बनता। और सामने वाली टीम में टॉप ऑर्डर में 2 लेफ्ट हैंडर है और उसके बाद शहबाज अहमद लेफ्ट हैंडर है और कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है ना, नहीं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, शहबाज अहमद, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग अच्छा खासा करेंगे और अच्छी खासी बॉलिंग करेंगे, मतलब क्वालिटी वाइज।
ट्रेंट बोल्ट सेकंड बॉलिंग में आपकी टीम का पार्ट होंगे, फर्स्ट बॉलिंग में शायद मैं इग्नोर करूं, लेकिन फिर भी अब देख लेना कि पिच पे घास है कि नहीं। पिच पे घास होगी तो फर्स्ट बॉलिंग में भी मैं ले करके जा सकता हूँ। आवेश खान वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और जनरली ये रन देते हैं और विकेट ले लेते हैं, और ऊपर से यहाँ पर इस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है आवेश खान का, खास करके बॉलिंग फर्स्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और डेथ में बॉलिंग करने आएंगे तो विकेट बनता है इनका यहाँ पर। फर्स्ट बॉलिंग में आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हो। अभी फिलहाल मैं इनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो अगला नंबर आता है संदीप शर्मा और यजुवेंद्र चहल, दोनों विपरीत, एकदम विपरीत। एक को फर्स्ट बॉलिंग होगी तो संदीप शर्मा को लेकर मैंने पहले भी बहुत चीज़ें क्लियर किया है कि फर्स्ट बॉलिंग होगी तो संदीप मेरी टीम में होंगे, सेकंड बॉलिंग होगी तो नहीं होंगी। यजुवेंद्र चहल इस ऐसी विकेट पे इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं और खास करके हैदराबाद के सामने बॉलिंग करना बहुत पसंद करते हैं, और सेकंड बॉलिंग आ गई तो ग्राउंडिंग में आप लोग सीबीसी रिस्की टाइप में ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। वैसे कंडीशन में क्या होगा कि संजू सैमसन बैटिंग फर्स्ट में सीबीसी मैंने बोला, और चहल बैटिंग बॉलिंग सेकंड में, तो मतलब इन दोनों का एक पेयर बन सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, और वैसे कंडीशन में अगर इन दोनों को बना रहे तो किस प्लेयर्स पे असर पड़ेगा वो देख करके समझ करके आप लोग टीम बनाओगे और हटाओगे प्लेयर्स चूज़ करोगे। अब बात आती है नांद्रे बर्गर, अगर ये आ गए तो फिर दिक्कत होगी हैदराबाद को, और अच्छी खासी दिक्कत होगी, बिकॉज टॉप ऑर्डर फिर तो चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर ऐसी विकेट पर नांद्रे बर्गर का आना मुश्किल है, बिकॉज इनका टाइप की विकेट नहीं है। अगर घास हुई विकेट पे अगर दिखी और नांद्रे बर्गर आए तो समझ लेना कि घास है विकेट पे, तभी राजस्थान इनको लाने का कष्ट कर रहा है। सिमरन हेटमायर लास्ट मैच में आए और जीता के लेकर चले गए। अभी तक 4 मैच बैक टू बैक हार रही थी, एक वॉश आउट हो गया। हेटमायर आए, किस्मत लाए और राजस्थान की किस्मत बदल दी। तो अब क्या है कि हेड वर्सेस बोल्ट 30 बॉल 52 रन, ये जो नोट्स में मैंने लिखा, और बहुत लोग आपको एक चीज़ बताएंगे, लेकिन याद रखना कि हेड अच्छा कर रहे हैं, उन्हें जीवन दान मिल रहा है, इसीलिए। और सेकंड इनिंग में ये मुश्किल हो भी जाता है कैच पकड़ना, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट के सामने फंसे हेड तो बर्गर आ जाते हैं, तो बोल्ट से बच जाएंगे तो बर्गर खा लेंगे, सिंपल स्ट्रेट है। अभिषेक शर्मा बोल्ट के सामने बहुत स्ट्रगल, 21 बॉल मात्र 13 रन, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। त्रिपाठी स्ट्रगल्स अगेन बोल्ट एंड चहल, बट फर्स्ट टाइम इस टाइप के वेन्यू को त्रिपाठी पसंद करते हैं। हाँ, बोल्ट और चहल के सामने स्ट्रगल है, तो बैटिंग फर्स्ट में आप त्रिपाठी को ट्राई कर सकते हो। और हम राजस्थान की बात करें तो आपको दिखेंगे संजू को अपने विकेट की कीमत जाननी होगी, तभी जा करके वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। वैसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कप्तानी पारी यार, आज गलती करो तो फिर घूम के देखने का मौका नहीं मिलेगा। एलिमिनेटर नहीं, इसका क्वालिफाइड 2 नाम है, लेकिन ये भी एलिमिनेटर है, एक दिन यहाँ से भी निकलने वाला है गाड़ी पकड़ के, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे संजू, और ये मौका नहीं छोड़ने वाले, मुझे जैसा लगता है संजू। तो मेरे मस्ट पिक अश्विन, गुड डिफरेंशियल, होम ग्राउंड है, फर्स्ट बॉलिंग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, मैं भी करने वाला हूँ। बोल्ट कंसिस्टेंट विकेट टेकर, सेम एज आवेश, एक विकेट बोल्ट और आवेश से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सीवीसी की, तो सीवीसी मेरे फिलहाल के लिए अभी संजू और क्लासन, मैं सोच रहा हूँ जिसकी बैटिंग फर्स्ट आएगी उन्हें दे दूंगा, और बाकी में सेफ में हेड है, फिर से रिस्की में नीतीश कुमार रेड्डी और एडन माकरम अगर खेलते हैं तो मेरे वीसी ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। उसके बाद ग्रैंड लीग्स में भुवी और कमिंस बिल्कुल देख सकते हो, एक का फर्स्ट बॉलिंग एक का सेकंड बॉलिंग है। और राजस्थान की तरफ से रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन में रियान पराग का नाम सबसे ऊपर है। क्यों? बिकॉज भाई वो विकेट बचा के खेल रहा है और टीम को जिताने के लिए खेल रहा है और अपना नेचुरल गेम खेल रहा है, पार्टी तो बनता है यार, मतलब सीरियसली। उसके बाद ग्रैंड लीग में आवेश और चहल, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बस इतना कुछ है कि अब चलते हैं ड्रीम इलेवन पर और देखते हैं क्या कुछ टीम बन रही है। आ गए ड्रीम इलेवन पर और ये आपके सामने विकेट कीपिंग सेक्शन खुला है, जिसमें संजू सैमसन और क्लासन सेफ पर्पस, और दोनों को मैं ले करके जाऊंगा। एज़ यूजुअल मैं हमेशा दोनों टीम के विकेट कीपर को रखना पसंद भी करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ, बिकॉज दोनों ऊपर भी आ रहे हैं। एक 1 डाउन 2 डाउन आ जाएगा, एक 2-3 डाउन आ जाएगा, तो मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जायसवाल को रखा है मैंने सेफ्टी पर्पस, इन दोनों को भी रखा है। अभिषेक शर्मा और हेड में से किसी एक को मैं ड्रॉप करके जाऊंगा और अभी त्रिपाठी और कैडमोन में से किसी एक को लेकर के जाऊंगा। ये मेरा फिलहाल का प्लान है। अभी पराग, नीतीश रेड्डी और अश्विनी, ये तीनों मेरी टीम का पार्ट है, लेकिन मुझे शहबाज अहमद को भी लेने का मैंने कहीं ना कहीं से, मैं देखता हूँ अगर किसी को ड्रॉप किया तो उन्हें लेकर के जाऊँगा। नटराजन और कमिंस, ये मेरी बेस्ट टीम बन गई। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि बॉलिंग फर्स्ट है तो आवेश खान या संदीप में से किसी एक को रख लूँगा, बॉलिंग सेकंड है तो फिर मैं बोल्ट और भुवनेश्वर में से जिसकी बॉलिंग सेकंड आएगी उसको लेकर के जाऊँगा। फिलहाल के लिए चहल को लेकर के जा रहा हूँ, फिर बॉलिंग सेकंड है, मुझे चहल को भी तो रखना पड़ेगा ना बोल्ट के साथ। वैसे कंडीशन में मुझे एक को ड्रॉप करना होगा तो वो ट्रेविस हेड हो सकते हैं, हाई चांसेस हैं इस चीज़ की, और अगर ट्रेविस हेड होंगे तो फिर मुझे कॉलर कैडमोर भी लेना है। देखते हैं ये फाइनल टीम और अपडेट आपको मिल जाएगी कहाँ पर। मैंने बोल्ट को रखा है, ये मेरी फाइनल टीम तो नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। और कैप्टनसी मैंने दी है क्लासन को, वाइस कैप्टनसी दिया है संजू सैमसन को।
इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। फाइनल टीम देख लेना एक बार आकर के टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में है। बाकी अश्विन के जगह पे आप लोग रोटेशन करने हैं तो मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज ये मेरा मन है। अगर फर्स्ट बॉलिंग रहती है तो सेम इनको रखूँगा, नहीं तो मैं इन्हें हटा भी सकता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।